हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर मैथमेटिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल का लास्ट पार्ट। कि यह क्लास SD यादव अंकगणित की बुक से चल रहा है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। देखिए, इसमें दिया हुआ अंडर रूट के अंदर एक क्यूब रूट है और क्यूब रूट के अंदर एक संख्या दिया हुआ है जो कि दशमलव में है, और आपसे पूछ रहा है कि ये बराबर है। नीचे ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं, या तो सबसे पहले हम इस दशमलव को यहाँ से हटाते हैं। दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके बटे में हम जो है एक लिख करके जितना अंक हमको हटाना है उतना जीरो बढ़ाते जाएंगे, तो दशमलव उतना अंक इधर से इधर की ओर शिफ्ट होता जाएगा। और एक दूसरा विधि यह है कि इसका चूंकि घनमूल निकालना है, तो इसका घनमूल निकालना है तो 3 डिजिट का एक पेयर बनाइए। 3 डिजिट का, तो ये 3 डिजिट का एक पेयर बन गया और ये 3 डिजिट का एक पेयर बन गया। तो दशमलव के बाद 3 डिजिट का पेयर और ये 3 डिजिट का पेयर बन गया। इसका मतलब है कि जो संख्या दिया हुआ है 4096, इसका हम घनमूल निकाल लेते हैं। और जो भी घनमूल आएगा तो देखिए, एक पेयर, दो पेयर के बाद दशमलव है तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 4096 का हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 0, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 एक नम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 64 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के देखिए तो कितना प्रकार, कितने 2 हैं, 1 2 3। इस 3 2 का एक पेयर बना लीजिए, और ये फिर 3 2 है, 3 2 का एक पेयर बना लीजिए, और इस 3 2 का एक पेयर बना लीजिए, और इस 3 2 का एक पेयर बना लीजिए। तो 3 3 2 के कितने पेयर बन गए, एक पेयर है तो 1 2 लिखेंगे, गुणे यहाँ पे दूसरा पेयर है 2 2 लिखेंगे, यहाँ तीसरा पेयर है तो 1 2 और लिख देंगे, और लास्ट एक पेयर और है तो इसको 1 2 और लिख देंगे। तो कुल मिला कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। मतलब कि इसका घनमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, यहां पे कितने पेयर हैं, एक पेयर, दो पेयर है तो 2 पेयर है तो 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा, 1 2 अंक के बाद हम यहां पे दशमलव लिख देंगे। देखिए, चूंकि अंडर रूट में है तो इसको हम अंडर रूट में डाल दिए। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये एक पेयर में है, चूंकि वर्गमूल में 2 गुणनखंडों का पेयर बनता है, तो इस प्रकार दशमलव वाली कोई संख्या है तो 2 डिजिट का एक पेयर बनेगा। तो यहाँ पे 1 और 6 का एक पेयर बन गया। इसका मतलब 1 6 का अगर वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा। एक पेयर, 2 पेयर, 2 दूना 4, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा। कितना पेयर के बाद दशमलव है, एक पेयर के बाद दशमलव है, तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो आपका आंसर आ गया 0.4। ये आपका आंसर है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको एक दूसरे विधि से लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इसका पॉइंट पहले गायब कर सकते हैं, मतलब कि दशमलव वाली संख्या को भिन्न वाली संख्या में कन्वर्ट करके। तो भिन्न वाली संख्या में हर और अंश होता है, तो हर का अलग वर्गमूल निकालेंगे, अंश का अलग वर्गमूल निकाल कर भी आप हल कर सकते हैं। तो उससे भी आपका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, दिया हुआ है यदि p = 999 हो तो क्यूब रूट, इसके अंदर जो दिया हुआ है इसका मान आपसे पूछ रहा है। देखिए, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एक p है तो ब्रैकेट में इसका गुणा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस p का इसमें गुणा कर देंगे। तो क्यूब रूट p का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, p घाते 3 हो जाएगा, प्लस इस p का इसमें गुणा करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा 3p² हो जाएगा। और जब इसी p का हम इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3p, +1 है, +1 इसे लिख देते हैं। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, p³ प्लस इस 1 को हम इधर ला करके 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी 1 ही होगा। उसके बाद देखिए, यहां ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 3 और इसमें भी 3 है, इसमें भी p है, इसमें भी p है, तो 3 गुणे p कॉमन कर लेंगे। 3 गुणे p
इंटू 1 लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही आता है। कॉमन कर लेंगे 3p, तो देखिए यहां से 3p कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ p बचेगा, और यहां से 3p कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो +1। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र मालूम हो तो उसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। सेम देखिए उसी के अनुसार ये है, अगर p को हम a मान लें और 1 को b मान लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए क्यूब रूट का मतलब क्या है, क्यूब रूट का मतलब है कि जो p प्लस 1 का घात है वो 1/3 है और rd क्या है, 3 है, मतलब कि p प्लस 1 का घात 3 है ही है, और ये क्यूब रूट का मतलब हुआ किसी घात क्या है, 1/3 भी है। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अब कितना बचा आपका p प्लस 1। देखिए p का वैल्यू कितना दिया, 999, तो यहाँ पे हम 999 रख देंगे, 9 + 9 + 9 + 1 बराबर कितना आ गया, 1000। इसका आंसर कितना आ गया, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मान पूछ रहा है। ये देखने में सवाल बहुत ही लेंदी लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे आता है, यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब रूट 3.5 और यहाँ दिया क्यूब रूट 2.5, फिर वही क्यूब रूट 3.5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब रूट 2.5 का होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट 8.7 है। 8.7 को हम लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3.5 इंटू 2.5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले के अनुसार सेट है। जैसे अगर हम 3.5 क्यूब रूट 3.5 को अगर a मान लें और क्यूब रूट 2.5 को b मान लें अगर, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां ध्यान समझिएगा, यहां क्या हो जाएगा a प्लस यहां क्या हो जाएगा b। अब ब्रैकेट के अंदर है, देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पे a का क्या है, स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पे क्यूब रूट 8.7 है, इसको 3.5 इंटू 2.5 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये a है, ये क्या है, b है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, क्यूब रूट लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा a इंटू b, फिर देखिए प्लस यहाँ पे देखिए क्यूब रूट 2.5 है, क्यूब रूट 2.5 का मतलब क्या है, b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, अब a और b का वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए a इक्वल टू क्या, क्यूब रूट 3.5, तो क्यूब रूट 3.5 का होल क्यूब अब प्लस क्यूब रूट 2.5 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ b का क्यूब है, b का क्यूब का मतलब है कि 2.5 होल क्यूब का क्यूब, तो हम इसको लिख दिए। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब हुआ कि इसका पावर 1/3, तो इसका पावर पहले से 3 है, तो 3.5 का पावर 3 है, इस क्यूब रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इसका पावर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 2.5 घात 3 है गुणे 1/3। अब देखिए 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनल क्या बचा, 3.5 प्लस 2.5, और 3.5 प्लस 2.5 जोड़ने कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 175616 का घनमूल 56 है, तो इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो ये देखिए ध्यान समझिएगा, 175616 इसमें भी है और इन सब में भी 175616 ही है। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 6 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे 9 अंक के बाद दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, देखिए चूंकि इसका घनमूल, इसका क्यूब रूट दिया हुआ है, इसमें भी क्यूब रूट है, इसके ऊपर भी क्यूब रूट है, सब में क्यूब रूट है, तो हम क्या करेंगे, इसका घनमूल 56 दिया हुआ है, इसका हम घनमूल 56 लिख देते हैं। अब देखिए यहां पे दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, मतलब 3 अंकों का पेयर बन रहा है। चूंकि यहाँ घनमूल है तो 3 अंकों का पेयर बनाते हैं। अगर यहाँ पे वर्गमूल होता, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो क्या करते हैं, हम 2 अंकों का पेयर बनाते। तो चूंकि यहाँ पे भी घनमूल है तो हम 3 अंकों का पेयर बनाएंगे। तो ये 6 1 6 का एक पेयर बन गया, 5 7 1 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे 2 पेयर बन गया, और यहाँ पे 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर बन गया। तो देखिए प्लस इसका भी 56 लिख देते हैं, इसका भी 56 लिख देते हैं।
देखिए यहाँ एक पेयर के बाद दशमलव है तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे एक पेयर, दो पेयर के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दो अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। जितने पेयर के बाद दशमलव है उतने अंक के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर के बाद दशमलव है, हम क्या करेंगे, एक अंक, दो अंक, अब दो ही अंक है तो एक जीरो बढ़ा देंगे, तीन अंक हो गया, तीन अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसको प्लस कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 है, तीसरे अंक पे 6 है, पॉइंट के बाद हम 6 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड अंक पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 6 5 11 हो गया, 11 का 1 हो गया और हासिल 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 है, 6 5 11 हो गया, 11 1 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 केल है तो पॉइंट के बाद 5 1 हासिल कितना हो गया, 6 हो गया, कितना आ गया 6.216, ये आपका आंसर है। ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछाते हैं, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्यूब रूट दिया है और ये क्या है, भिन्न दिया हुआ है और इसका मान आपसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें दशमलव को हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पे 72.9 है, हम एक अंक दशमलव क्या करेंगे, इस ओर शिफ्ट करेंगे, मतलब कि हम बाईं ओर एक अंक दशमलव को शिफ्ट कर देंगे। कितना हो जाएगा 729। अब देखिए जब हम एक अंक दशमलव को इधर शिफ्ट किए अंश में, तो हर में भी एक अंक दशमलव क्या हो जाएगा, इस ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.096। अब देखिए यहां पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, इसका मतलब एक पेयर बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक पेयर भी नहीं बन रहा था, इसलिए क्या किए हम, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है तो हमको 3 अंकों का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे एक ही दशमलव के बाद एक ही अंक था तो पेयर नहीं बन रहा था, इसका मतलब कि हम क्या करें, दशमलव को यहाँ से हटा दिए। तो यहाँ पे दशमलव हटाने के बाद जब एक अंक दशमलव को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे दशमलव क्या हो जाएगा, एक अंक इधर आ जाएगा, तो हर में भी एक अंक दशमलव क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब देखिए 729 इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए 40196 का अगर घनमूल निकालेंगे इसका घनमूल आएगा 16। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक पेयर के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 90/16 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए 90 को 16 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 90/16 करेंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, माइनस करेंगे 10 आएगा, एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा करके कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एक जीरो बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा, तो कितना जब बढ़ जाएगा, 16 दूनी 32। देखिए अब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे 80 हो गया, 16 पंचे 80, कितना आ गया 5.625। तो आपका आंसर कितना आ गया 5.625, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये अंश वाला क्या है, क्यूब रूट में है और ये स्क्वायर रूट में है, ये स्क्वायर रूट में है और ये क्यूब रूट में है, मतलब क्यूब रूट वाले का घनमूल निकालना है। तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 100 का वर्गमूल लेना है, 100/49 है तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इंटू इसका घनमूल लेना है 125 का, 125 घनमूल कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 5 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे भाग भी है, यहाँ पे गुणा है, तो पहले गुणा करेंगे भाग करेंगे, यहीं पे कंफ्यूजन है। तो हमको BODMAS का रूल मालूम होना चाहिए, BODMAS। ध्यान समझिएगा, BODMAS में पहला ब्रैकेट होता है, दूसरा ऑफ होता है, तीसरा डिवीजन होता है। मतलब कि हम मल्टीप्लिकेशन के पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन मतलब कि भाग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे इसमें। तो देखिए 2/4 है, 2/4। देखिए यहाँ पे भाग है, इसको क्या करेंगे, हम इसको इंटू करके अंश को हर में और हर को अंश में कर सकते हैं, सॉरी हर को अंश में और अंश को हर में कर सकते हैं। तो यहाँ इंटू कर दिए तो क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, इंटू 5। देखिए अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हम भाग का पहले भाग को हल कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे 10 और 5 में क्या हो गया, भाग हो गया। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था। अगर हम गुणा करते तो पहले क्या होता, गुणा हो जाता, यहीं पे हमारा सवाल गलत होता। तो यहाँ पे क्या करना, पहले भाग करना है। तो 5 एक करना 5, 5 दूना 10 हो गया, और 2 एक करना 2, यहाँ भी 2 एक करना 2 कट गया, कितना आ गया 7/4 आ गया, बराबर कितना आ गया 7/4। अब 7/4 को लिख सकते हैं, 4 एक करना 4, 4 3 7 होता है, तो 1 सही 3/4, ये भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है, क्योंकि बटा सही के रूप में दे रहा है आंसर, तो हमको बटा सही के रूप में इसको कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में क्या थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है 21 है, प्लस यहाँ पे देखिए क्यूब रूट है। अब इस क्यूब रूट के अंदर ये सारी चीज दिया हुआ, ये अंडर रूट है, इसके अंदर क्यूब रूट है, फिर इसके अंदर अंडर रूट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे। कितना है 49, 49 क्या है अंडर रूट है। तो अंडर रूट का मतलब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान समझिएगा 49 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 किस में जोड़ना है 7 टू 2 में, 7 टू 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 7 टू 2। देखिए अभी क्या इसका घनमूल लेना है, इसका घनमूल लेना कितना हो जाएगा 7 टू 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 टू 9। अब 7 टू 9 का हम घनमूल लेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा यहां तक कितना आ गया, यहां तक आ गया 9। अब इस 9 किस में जोड़ेंगे 16 में, क्योंकि यहां पे प्लस है तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 के ऊपर क्या हुआ है अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर अंडर लगा हुआ है तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा यहां तक कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए 5 किस में जोड़ना है 59 में, 59 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्लस यहां 59 कर देंगे कितना आ जाएगा 64 हो जाएगा। 64 के ऊपर क्या लगा हुआ है क्यूब रूट लगा हुआ, मतलब क्यूब रूट 64 है। देखिए 8, ध्यान समझिएगा ये 64 है, क्यूब रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या 4 चौक 16 चौको 64, इसका मतलब कितने इसका ये घनमूल है 4 का घनमूल है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया 4 आ गया, यहाँ तक कितना आ गया यहाँ तक 4 आ गया है। अब 4 प्लस 21, 21 प्लस 4 कर देंगे कितना हो जाएगा, इसमें 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए 25 के ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट 25 का कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन को हम ऐसे ही हल करते हैं। सबसे पहले लास्ट में क्या है उसको लेते हैं, उसके ऊपर कौन सा लगा हुआ चिन्ह वर्गमूल का है घनमूल का है उसको देखते हैं। तो इस प्रकार हम एक साइड से अगर हम हल करते आएंगे तो बहुत आसान तरीके से हम जो है इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक संख्या के वर्ग से 33 का क्यूब घटाने पर 5272 आता है, वह संख्या है। देखिए कह रहा है एक संख्या है, मान लीजिए एक संख्या, इसके वर्ग में इसका वर्ग करते हैं। अगर इसके वर्ग से अगर हम 33 का क्यूब माइनस करेंगे, कह रहा है इसके वर्ग में से 33 क्यूब घटाएंगे तो जो आता है आंसर कितना आता है 5272 आता है। तो आपसे यक्स का मान पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम 33 का क्यूब है तो 33 का क्या करेंगे क्यूब 33 गुना 33 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में है उस तरफ करेंगे प्लस में हो जाएगा 5272 प्लस। देखिए 33 का क्यूब है, 33 क्यूब का मतलब कि 33 गुणे 33। देखिए 33 गुणे 33 करेंगे कितना आ जाएगा 1089 आ जाएगा, गुणे 33 है। देखिए इसको 33 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 35,937 इतना आ जाएगा। देखिए तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे कितना हो जाएगा 35,937। अब दोनों को जोड़ते हैं, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू। देखिए यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ 5 अंक है, तो इसका मतलब कि 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, और 9 2 11 11 1 12 हो जाएगा। अब देखिए 5 5 10 10 1 11 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 41209। देखिए ध्यान समझिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41209 है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा 41209 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए 41209 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालते हैं जल्दी हो जाएगा। एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए माइनस करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ 2 जोड़ देंगे, 2 2 4 हो गया। अब क्या उतारेंगे, ये जोड़ा उतारेंगे 12 का। देखिए ध्यान समझिएगा अगर यहाँ एक बार भी ले जाएंगे तब भी 12 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक जोड़ा उतर जाएगा 0 9। अब देखिए कितना बार जाएगा, देखिए यहाँ भी 0 बढ़ेगा और यहाँ भी 0 बढ़ेगा, कितना बार जाएगा लगभग 9, ये 3 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, देखिए 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 0 0 3 चौके 12। तो आपका आंसर कितना आ गया 203, मतलब कि इसका वर्गमूल कितना आ गया 203। ये आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना रहता है, थोड़ा टाइम टेकन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा एक संख्या के घन में 150 के स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 77372 आता है, वह संख्या क्या है। कह रहा एक संख्या के घन में, मान लीजिए संख्या क्या है, यक्स है, इसका घन कर देते हैं। कह रहा इसके घन में अगर हम 150 के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आता है। कह रहा है कि उत्तर आता है 77372 आता है। तो आपसे यक्स का मान पूछ रहा है, यक्स का मान क्या होगा पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 150 के स्क्वायर करके उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए 150 के स्क्वायर का मतलब हुआ 150 गुणे 150। देखिए 150 गुणे 150 करिए कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15 कितना होता है, 225 होता है, और 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा यक्स क्यूब इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस तरफ जो भी हम ट्रांसफर करते हैं क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो 77372 में से कितना माइनस करेंगे, 22500। देखिए यक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आप ध्यान समझिएगा, 00 अगर माइनस करें कितना आ जाएगा, पहले तो 72 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम उधार लेंगे कितना हो जाएगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 54872। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे यक्स इक्वल टू हो जाएगा, अब ये क्यूब है उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्यूब रूट में आ जाएगा। तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 54872। अब 54872 इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, मैंने निकाला, इसका घनमूल कितना आएगा, 38 आता है। ये आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में 20 का क्यूब घटाने पर उत्तर आता है 4321, वह संख्या क्या है। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में, मान लीजिए कि संख्या यक्स है, इसका वर्ग करते हैं, इसके वर्ग में क्या घटाना है, 20 का क्यूब। 20 का क्यूब घटाने पे कह रहा है कि उत्तर आता है 4321। तो आपसे यक्स का मान पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में है तो उधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 4321 इसमें क्या हो जाएगा, कितना जुड़ जाएगा, 20 का क्यूब। अब 20 का क्यूब करेंगे, ध्यान समझिएगा कितना हो जाएगा, 20 गुणे 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, दूना 8, 1 0 2 0 3 0 है तो 3 0 से लिख देंगे। कितना आ गया, 8000 आ गया। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब 8000 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, 1 2 3 8 4 12 हो गया, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, उधर ट्रांसफर कर देंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 2 3 2 1। देखिए 1 2 3 2 1, इसका आप वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेते हैं 1 2 3 2 1, इसका वर्गमूल हम भाग विधि से लेते हैं। एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया, एक बढ़ जाएगा, एक का नम एक खत्म हो गया, 1 1 2 हो गया। अब क्या उतारेंगे, 23 उतारेंगे। अब देखिए कितना बार जाएगा, ये 23 खुद ही है तो कितना बार जाएगा, एक बार भी ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो एक बार ले लिए हमें 21 हो गया, माइनस करेंगे 2 आएगा। अब क्या उतारेंगे, ये जोड़ा उतारेंगे, 221 हो गया। देखिए यहाँ पे 1 है तो सेम संख्या यहाँ लिख कर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 221 है, यहाँ 22 है, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो यही आ जाएगा 222, सॉरी 221। माइनस करेंगे कुछ भी नहीं आएगा। आपका आंसर कितना आ गया, 111, मतलब कि यक्स का वैल्यू आ गया 111, ये आपका आंसर है। देखिए ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या आ गया, 111, मतलब ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन यह क्वेश्चन लगाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका भी घनमूल निकालना है, इसका भी घनमूल निकालना है। तो 10648 इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल आ जाएगा 22 इंटू, मैंने निकाल रखा है, आप निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि घनमूल निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम जल्दी के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ घनमूल लिख दे रहे हैं। अब देखिए 58232 इसका घनमूल कितना निकाले थे, घन निकालने पे आ जाएगा 18। अब दोनों गुणा कर दीजिए, 18 दूनी 36 हो जाएगा और 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। कितना आ गया,
396 आपका आंसर है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका घनमूल निकालने में क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्यूब रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस 91/216। देखिए सिंपल है। देखिए इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो इसके बटे मानते हैं 1 है। देखिए 1 और 216 का वर्गमूल, सॉरी इसका दोनों का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अब देखिए क्या नियम क्या होता है, लासा में इस हर से भाग देते हैं, जो भी आता है अंश में गुणा करते हैं। तो 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, और 216 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, 216 माइनस। अब देखिए 216 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 91 तो कितना हो जाएगा, 91 ही आएगा। तो क्यूब रूट है, क्यूब रूट हम लगा देते हैं। ध्यान समझिएगा, 216 में से 91 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 521 125 क्यूब रूट है, क्यूब रूट लगा देंगे बटे 216। देखिए 125 है, 125 का घनमूल कितना होता है, 5 गुणे 5 5 25 5 125 मतलब 5 होता है। और 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है। आपका आंसर कितना आ गया, 5/6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस क्या आपको घनमूल लेने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, नहीं तो आप 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं घनमूल याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये संख्या क्यूब रूट के अंदर है, ये संख्या स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये संख्या क्यूब रूट के अंदर है। तो यहाँ पे क्या लेना है, इसका घनमूल लेना है। तो 1331 का घनमूल लेंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 729 का अगर वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, प्लस 27 लिख देंगे। यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। 512 घनमूल लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप घनमूल और वर्गमूल निकाल कर देख सकते हैं। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 27 में से 8 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 और 11 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 30। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्यूब रूट 64 है, इंटू 121। क्यूब रूट 64 का अगर वर्गमूल घनमूल लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 चौको 16 चौको 64 होता है। इंटू 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अपान देखिए 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। माइनस 169 है अंडर रूट, तो 169 का वर्गमूल लेंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। देखिए 11 गुणे 4 है, कितना हो गया, 44 हो गया। और 17 में से 13 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 एक नम 4 11 चौके 44 होता है। कितना आ गया आंसर आपका, 11 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इतना सिंपल क्वेश्चन तो इसे सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये एसएससी एग्जाम में पूछा भी गया था। चलिए दोस्तों, अगर आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि कुछ प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। थैंक यू।